ऐसे कैसे चले आए आप? भिक्षा लेकर चले जाने के लिए, हमेशा हमेशा के लिए इतने फकीर कैसे बन गए कि जरा से भी पति ना बचे? कैसे कर सकते हैं अशोक जी आप? कैसे कर सकते? क्या? बैठो। यशोदा, हम तुम्हारी जगह रहकर नहीं सोच सकते कि तुम्हें कैसा लग रहा होगा, कितना दुख हो रहा होगा। और ना ही बेटा तुमसे ये कह सकते हैं कि तुम चुप हो जाओ। याद आती है पुरानी बात, पुराना प्यार। इतना प्यार करके एक दिन अचानक बिना बताए छोड़कर भाग गए। और आज आए भी तो है, तो ये कहने की हमेशा के लिए भूल जाओ। क्या क्या भूलूं? कैसे भूलूं? कैसे अम्मा? याद है एक बार बाजार से दाल लाना भूल गए और घर में दाल ही नहीं थी। मैं नाराज हो गई। मैंने कहा ये क्या बात है, एक ही तो काम कहा था करने के लिए, वो भी नहीं किया, भूल गए। अब खाना कैसे बनाऊंगी? आसपास जितने रेस्टोरेंट थे, सारे रेस्टोरेंट से बनी बनाई दाल मंगवाई और हर डिब्बे पे सॉरी 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 लिख 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 डब्बे सामने रख दिए। आज देखिए इन्हें। चुप हो जाओ, शांत हो जाओ बेटा। भगवान सब ठीक कर दे। आस्था दीदी मत रो ना, मैं स्ट्रॉन्ग बनना होगा ना, वरना मम्मी की और दादा दादी की केयर कैसे करेंगे? हम चलकर पापा को अंदर क्यों नहीं ले आते? और अगर वो नहीं आएंगे ना, तो दादू दादी चाचू चाची हम सब मिलकर उन्हें जबरदस्ती खींचकर अंदर लाएंगे। नहीं दीदी, ये डिसीजन मम्मा को लेने देते हैं। मम्मी हमेशा हमारे डिसीजन को सपोर्ट करती है ना, तो हमें भी तो उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। आस्था, नूपुर सही कह रही है। लेकिन दादाजी, मम्मी पापा इतने दिनों बाद मिले, और अगर वो दूर चले जाएंगे तो हम सब कैसे रहेंगे? जैसे हम रह रहे हैं बेटा। और जैसे तुम्हारी मम्मी रह रही है, रोते रोते बड़ी मुश्किल से सोई है बेचारी। अम्मा, हेलो गुप्ता जी, क्या सोचा करने के लिए? बेटा आपका बाहर बैठा है, मोहल्ले भर में बात फैली गई है। और जितना ज्यादा समय लेंगे फैसला करने में, बात दूर दूर तक जाएगी और उतनी ही बदनामी होगी। क्या क्या कहा तुमने? बदनामी होगी? अरे हमारा बेटा सन्यासी बनना चाहता है और हम नहीं चाहते हैं कि वो सन्यासी बने। एक परिवार रिश्तों की लड़ाई लड़ रहा है और इसमें तुम्हें बदनामी नजर आ रही है? रखो फोन, दोबारा फोन मत करना। बदनामी हो रही है। इन लोगों को तो बस मौका चाहिए, समाज का ज्ञान लेकर चले आते हैं हमें देने। कह रहे फोन रखो। अरे फोन रखो यार।
पिछले 10 साल में तो कभी फोन नहीं किया जाने के लिए घर में क्या चल रहा है। अब अचानक तुम्हें हाल चाल जानना है। सुनो, कुछ भी हो जाए दोबारा फोन मत करना। रखो। अजीब लोग हैं, हाल चाल जानना। भैया लौट आए ना, मजे लेने के लिए फोन कर रहे हैं। चाचू, हमें अभी बाहर वालों के बारे में नहीं सोचना चाहिए ना, एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। अरविंद, कृष्णा सही कह रहा है। इस वक्त हमारे घर की हालत बहुत नाजुक है, इसलिए हम सबको मजबूती से मिलकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक दूसरे को संभालना होगा। एक बार घर के हालात ठीक हो जाए, फिर इन बाहर वालों से भी निपट लेंगे। लगता है यशोदा जाग गई और वो फिर से रोने लग गई। दादी, मैं देखता हूँ। बड़ी बेबी और नूपुर, तुम दोनों भी चलो। अशोक के बाबूजी, अब हमें बच्चों पर और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अक्सर बचपन की ऐसी घटनाएं ना जिंदगी पर बहुत बड़ा असर डालती हैं। तुम ठीक कह रही हो मालती। ऐसा करेंगे, कुछ दिनों के लिए सबको लेकर बाहर चले जाएंगे घूमने के लिए। बस अशोक और यशोदा के रिश्ते का फैसला हो जाए। देखते हैं इन दोनों का रिश्ता कौन सा रूप लेता है। मम्मी चुप हो जाइए ना, प्लीज चुप हो जाइए। मम्मी, अब आप कितना रोगी? आपका रोना आपको कमजोर बना रहा है, और उस आदमी को मजबूत जो वहां बाहर दरवाजे पर खड़ा है। हर हॉल में सारे घर वाले आपको लेकर परेशान हैं। या तो आप उन सब के साथ नॉर्मली रहिए, या उसे भिक्षा दे दीजिए, या जबरदस्ती भगा दीजिए उसे। हम भगा देंगे उसे। आप रोइए मत। अब बाहर चलिए, अब चलिए, जो करना है करिए, बस बाहर चलिए प्लीज। बाबूजी, भैया घर के बाहर ही बैठे हैं। हमको नहीं लगता कि वो ऐसे जाएंगे। अरविंद, अब कहना क्या चाहते हैं कि भाभी भैया को भिक्षा देकर जाने दे? भाभी, आप बताइए क्या करना है? ऐसे कब तक उन्हें बाहर खड़ा रखेंगे? आप खाने में क्या खाएंगे? सब लोग बता दीजिए, बना देती हूँ। भाभी, ऐसे बात को टालने से कुछ भी नहीं होगा। आलू मटर की सब्जी, पराठा और साथ में पुलाव बना देती हूँ अम्मा। अम्मा, आप तो बात को समझने की कोशिश कीजिए। अम्मा, भैया यहीं घर के बाहर बैठे। अम्मा, भैया चले जाते तो बात दूसरी होती, लेकिन जब तक वो इस घर के आसपास भी हैं, इस घर में कुछ भी सामान्य नहीं होगा। मुझे तो सोच के अजीब लग रहा है, बाहर लोग देख रहे होंगे। अम्मा, हमारा आना जाना मुश्किल हो जाएगा। अम्मा, मटर ही नहीं है घर में, मैं लेकर आती हूँ। मैं लेकर आता हूँ। नहीं, तुम्हारे अरविंद चाचू को अशोक जी के गेट पर रहते हुए आने जाने में दिक्कत हो रही है ना, तो तुम भी मत जाओ, मैं ही लेकर आती हूँ। नहीं भाभी,
इनका ये मतलब नहीं था कहने का। भौआ, यशोदा को जाने दो। वहां बाहर दरवाजे पर हमारा पीठा खड़ा है, लेकिन फिर भी अपने दिल पर पत्थर रखकर हम यहाँ बैठे हैं। क्या लगता है कि हमको तुम्हारे बाबूजी को दुख नहीं हो रहा होगा? बुरा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी हम बर्दाश्त कर रहे हैं, क्योंकि हमसे बड़ा दुख यशोदा का है। हमारे बेटे से बड़ा गुनाह उसके पति ने किया है, इसलिए उनको जो करना है करने दो, और बाकी सब अपना अपना काम करो। अम्मा मैं जाकर आती हूँ। देवी भिक्षा, भिक्षा। बहुत गरीब है ये घर। इस घर का एक जवान काबिल बेटा जो वकील है घर छोड़कर भाग गया है। ऐसे घर से क्या भिक्षा मिलेगी आपको? इसलिए जाइए, कोई दूसरा घर देखिए। किसी और की दी हुई भिक्षा से मेरा संन्यास प्राप्त करने का यज्ञ पूर्ण नहीं होगा, समझने की कोशिश कीजिए ना। दे दीजिए ना भिक्षा। आप समझने की कोशिश कीजिए ना। क्या है, मेरे घर में सबको आलू मटर की सब्जी बहुत पसंद है। मेरे पति कहते हैं कि मुझसे अच्छे आलू मटर की सब्जी तो कोई बना ही नहीं सकता। बाजार जाऊंगी, मटर खरीदूंगी, घर आकर सब्जी बनाऊंगी, नहीं तो मेरे घर वाले भूखे रह जाएंगे। और कम से कम मुझे तो जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी ना। चलो, गर्मा गर्म पराठे भी आ गए। अरे आप लोगों ने शुरू नहीं किया अब तक। अम्मा जल्दी जल्दी शुरू कीजिए। महुआ तुम भी आ जाओ जल्दी से। जी भाभी। किसी और की दी हुई भिक्षा से मेरा संन्यास प्राप्त करने का यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। कृष्णा, बाहर दरवाजे पर जो फकीर बैठे हैं ना, उन्हें खाना दे देना। चलो चलो, खाना खा लीजिए ना आप सब लोग। जैसे सारा कठिन समय बीत गया, ये भी बीत जाएगा। अम्मा, बाबूजी, मैं हूं ना मैं। चिंता मत कीजिए, एक दो दिन भिक्षा नहीं मिलेगी तो जाना ही पड़ेगा ना उन्हें। आप लोग खाना खा लीजिए जल्दी। भाभी। जी भैया। आप भी हमारे साथ खाना खाइए। बाद में खा लूंगी, आप लोग खा लीजिए। भाभी, हमें पता है आप खाना कब खाएं। जब आपको पता चल जाएगा कि भैया ने खाना खा लिया, है ना? खा लीजिए ना, आप ही के लिए भेजा है।
ले जाओ इसे। नहीं खा सकता। क्यों? मेहमान बनकर नहीं खा सकता। मैं एक साधु हूं। साधु का धर्म होता है मांग कर खाना। इसलिए जब भूख लगेगी तो मांग कर खा लूंगा। कैसे हो गए हो तुम अशोक? क्या हो गया तुम? देखा खुद को? इसे ले जाओ। ऐसा थाली में सजाकर खाना घर की गृहिणी देती है। मैं एक साधु हूं, भिक्षा खाता हूं, सजी हुई थाली नहीं। अशोक भैया, हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। हम बस इतना चाहते हैं कि आप अपने घर वापस लौट आएं। सब कुछ ठीक कर लीजिए ना प्लीज। नहीं कर सकता। मैं जब इस दुनिया में था, कठिन परिस्थिति आई, लड़ने के बजाय मैं डर के भाग गया उस दुनिया में। अब उस दुनिया में कठिन परिस्थिति आई है। अब अगर भाग गया तो हर जगह भगोड़ा कहलाऊंगा। कुछ नहीं खाया उन्होंने और कहा कि वो भोजन की थाली नहीं, मांग कर खाते हैं। कल तक बेटा दूर था तो और बात थी, लेकिन अब जब वो चौखट पर भूखा बैठा है तो हमसे नहीं खाया जाएगा खाना। एक निवाला भी गले से नीचे नहीं उतरेगा। भाभी, यार समझने की कोशिश करो अशोक, प्लीज। क्या करना है इसका बताइए। इसलिए कह रहा हूं भिक्षा दे दीजिए। मैं यहां रहकर किसी के लिए मुसीबत नहीं बनना चाहता। भिक्षा मिल जाएगी, मैं चला जाऊंगा, फिर सब खा लेंगे, आप भी और मैं भी। ठीक है, आपको जो करना है कीजिए। मैं भिक्षा नहीं दूंगी। बैठे रहिए ऐसे ही, और आपके बैठे रहने पर आपके अम्मा बाबूजी ऐसे ही खाना छोड़ते रहेंगे। जो जैसा चल रहा है चलने दीजिए। एक साथ मिलकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर सब कुछ संभाल सकते थे अशोक जी, हम सब कुछ। लेकिन आप भाग गए अकेले और सब कुछ इस मोड़ पर ले आए। तो अब संभालिए आप सब अकेले ही। मत आओ पीछे पीछे कृष्णा, मत आओ। इतना साथ नहीं चाहिए तुम बच्चों का कि मैं कमजोर भी ना पड़ सकूं। होने दो मुझे कमजोर, रो लेने दो थोड़ा। हिम्मत और सांत्वना देने से कई बार आंसू तो रुक जाते हैं, लेकिन अंदर का दर्द जहर बन जाता है। मुझे कुछ भी जहर नहीं बनने देना है। अम्मा, भाऊजी, खा लीजिए ना खाना। तुम्हारे कहने से हम तो खाना खा लेंगे, लेकिन हमारी बहू खाना नहीं खाएगी। और जब तक यशोदा खाना नहीं खाएगी तो भला हमारे मुंह से निवाला कैसे उतरेगा? अशोक, चले जाओ यहां से। कहो तो हम दे दे भिक्षा, लेकिन अपनी बहू से नहीं कह सकते हैं कि तुम्हें भिक्षा दे दे, और ना ही तुम्हें ऐसे भिक्षा के लिए इंतजार करता देख सकते हैं।
चले जाओ यहां से। तुमसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, चले जाओ यहां से। चले जाओ अशोक। चले जाओ।